नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रामायण के उस भावुक और रोमांचक अध्याय की ओर ले चलूंगा जिसने वानर राज के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। आज हम बात करेंगे दो ऐसे भाइयों की जिनके प्रेम की मिसाल तीनों लोकों में दी जाती थी और जिन्हें एक आत्मा माना जाता था। यह कहानी है किष्किंधा के महाबली राजा बाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव की, जिनके बीच का प्रेम अचानक घृणा में बदल गया। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि एक छोटी सी गलतफहमी ने इन सगे भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर उस अंधेरी गुफा के अंदर और बाहर ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उस दर्द और मजबूरी को भी समझेंगे जिससे सुग्रीव गुजरे और उस क्रोध को भी देखेंगे जिसने बाली की बुद्धि हर ली। हम यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने एक भाई को दूसरे भाई का शत्रु बनने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी को सुनते समय आप महसूस करेंगे कि कैसे क्रोध और संवाद की कमी अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी जलाकर राख कर देती है। रामायण का यह प्रसंग हमें बताता है कि कभी कभी आंखों देखा दृश्य भी सत्य नहीं होता और सत्य वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। तो चलिए मेरे साथ किष्किंधा के उन घने जंगलों में जहां इस ऐतिहासिक और दुखद घटना की नींव पड़ी थी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के घने और सुंदर जंगलों के बीच पंपा सरोवर के पास किष्किंधा नाम की एक विशाल नगरी थी। यह नगरी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना थी और यहाँ चारों ओर सुख और समृद्धि का ही वास था। किष्किंधा की गुफाएं दिव्य थीं और वहां रहने वाले वानर बहुत ही शक्तिशाली और मायावी शक्तियों के स्वामी थे। इस स्वर्ण जैसी नगरी पर वानर राज बाली का शासन था, जो देवराज इंद्र के पुत्र थे और पराक्रम में उनका कोई सानी नहीं था। बाली के पास देवराज इंद्र का दिया हुआ एक स्वर्ण का हार था, जो उनकी शक्ति को और भी कई गुना बढ़ा देता था। इसके अलावा बाली को एक ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त था जो उन्हें युद्ध के मैदान में पूरी तरह अजेय बनाता था। वरदान यह था कि जो भी शत्रु बाली से युद्ध करने उनके सामने आता, उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी। इस कारण बड़े बड़े राक्षस और देवता भी बाली को युद्ध के लिए ललकारने से पहले 100 बार सोचते थे। उनके छोटे भाई सुग्रीव सूर्यदेव के अंश थे और वे अपने बड़े भाई बाली को पिता और भगवान के समान पूजते थे। दोनों भाइयों में इतना गहरा और अटूट प्रेम था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। वे साथ ही भोजन करते थे, साथ ही सोते थे और राजकाज के हर निर्णय में एक दूसरे की सलाह लेते थे। किष्किंधा की प्रजा अपने राजा और राजकुमार के इस अलौकिक प्रेम को देखकर बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। पूरी नगरी में चारों ओर शांति का वातावरण था और किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं था। बाली और सुग्रीव की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे कि राम और लक्ष्मण की तरह ही इन दोनों भाइयों का प्रेम अमर है। लेकिन कहते हैं कि जब समय विपरीत होता है तो मनुष्य की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही किष्किंधा में भी होने वाला था, क्योंकि नियति ने इन दोनों भाइयों के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक बार मध्य रात्रि के समय जब पूरी किष्किंधा नगरी गहरी और शांत नींद में सो रही थी, तभी अचानक महल के मुख्य द्वार पर एक भयानक और दिल दहला देने वाली गर्जना हुई, जिसने सबकी नींद उड़ा दी। यह गर्जना मायावी नाम के एक भयानक असुर की थी, जो बाली से अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने आया था। मायावी असल में दुंदुभी नाम के एक राक्षस का बड़ा भाई था, जिसे बाली ने पहले ही मार गिराया था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मायावी प्रतिशोध की आग में जल रहा था और बाली को मारने आया था। राक्षसों की एक विशेषता होती है कि वे रात के अंधेरे में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मायावी ने किष्किंधा के मुख्य द्वार पर आकर बाली को बहुत ही अपमानजनक और कटु शब्दों में युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा कि ऐ वानर राज, अगर तुझमें साहस है तो अपने महल से बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। बाली अत्यंत स्वाभिमानी और क्रोधी स्वभाव के थे और वे अपनी वीरता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न सहन नहीं कर सकते थे। असुर की वह ललकार सुनकर बाली अपनी शैया से एकदम उठ खड़े हुए और क्रोध से उनकी आंखें अंगार जैसी लाल हो गईं। बाली की धर्मपत्नी तारा, जो बहुत ही बुद्धिमती और दूरदर्शी थीं, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। तारा ने बाली का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया और उन्हें समझाने की कोशिश की। तारा जानती थीं कि असुर मायावी है और रात के समय उसके पास छल कपट करने की बहुत शक्ति होगी। तारा ने कहा कि स्वामी, इतनी रात गए बिना शत्रु की शक्ति और उसके उद्देश्य को जाने बाहर जाना उचित नहीं है। तारा ने यह भी समझाया कि मायावी असुर छल और कपट का स्वामी है और असुर रात में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, इसलिए हमें सुबह होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब शत्रु की मायावी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। तारा ने यह भी कहा कि शत्रु जब खुद चलकर द्वार पर आए
तो उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। एक राजा को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और शत्रु को पहचानने के बाद ही आक्रमण करना चाहिए। लेकिन क्रोध के आवेश में बाली ने तारा की एक न सुनी और वे आंधी की तरह महल से बाहर निकल गए। बाली को अपनी शक्ति और वरदान पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा वे एक ही प्रहार में असुर का अंत कर देंगे। बाली ने तारा को झटक दिया और कहा कि एक क्षत्रिय ललकार सुनने के बाद घर में नहीं बैठ सकता। अपने भाई के प्रति प्रेम और कर्तव्य के कारण सुग्रीव भी तुरंत अपनी गदा उठाकर बाली के पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुग्रीव नहीं चाहते थे कि उनका भाई अकेले किसी संकट का सामना करे, इसलिए वे छाया की तरह उनके साथ हो लिए। नगर के बाहर उस विशाल और काले पर्वत जैसे असुर को देखकर बाली उस पर बिजली की गति से झपटे। बाली का वह रौद्र रूप और उनका पराक्रम देखकर असुर मायावी का साहस जवाब दे गया और वह घबरा गया। बाली की शक्ति और क्रोध को देखकर मायावी समझ गया कि अब उसका काल निकट है और वह जीत नहीं पाएगा। युद्ध के मैदान में बाली यमराज के समान लग रहे थे और उनकी हुंकार से धरती कांप रही थी। असुर को अपनी भूल का एहसास हो गया कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि छोड़कर घने जंगलों की ओर बहुत तेजी से भागा। बाली ने भी हार नहीं मानी और वे उस असुर का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुग्रीव भी अपने भाई का साथ देने के लिए पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ रहे थे ताकि भाई की सहायता कर सकें। वह असुर घने जंगलों और कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ बहुत दूर निकल गया। चंद्रमा की रोशनी में वह जंगल बहुत ही डरावना लग रहा था, लेकिन दोनों भाई रुकने वाले नहीं थे। भागते भागते वह असुर एक बहुत गहरी और अंधेरी गुफा के पास पहुंचा, जो पाताल लोक की ओर जाती थी। यह गुफा इतनी विशाल थी कि इसके अंदर देखना भी असंभव था और वहां से ठंडी हवा आ रही थी। बिना एक पल गंवाए वह असुर उस भयावह गुफा के अंदर घुस गया और अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। बाली भी उस गुफा के द्वार पर पहुंचे और रुक गए, क्योंकि गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। बाली ने गुफा के द्वार पर रुककर सुग्रीव की ओर देखा और उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दिया। बाली ने कहा कि सुग्रीव, तुम यहीं इस गुफा के द्वार पर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ पहरा दो। मैं इस गुफा के अंदर जाकर उस दुष्ट असुर का वध करूंगा और उसका अंत करके ही वापस लौटूंगा। जब तक मैं उस असुर को मारकर बाहर ना आ जाऊं, तुम यहीं रुकना और किसी भी परिस्थिति में यहां से मत जाना। बाली ने सुग्रीव को अपनी शपथ दिलाई और कहा कि चाहे कितना भी समय लगे, मेरा इंतजार करना। इसके बाद बाली बिना पीछे देखे उस अंधेरी और डरावनी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। सुग्रीव अपने बड़े भाई की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुफा के द्वार पर एक प्रहरी की तरह डट गए। गुफा के बाहर का वातावरण बहुत डरावना था और जंगल के हिंसक पशुओं की आवाजें आ रही थीं। सुग्रीव का मन बहुत बेचैन था, लेकिन वे अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा और सुग्रीव की आंखों में अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा थी। सुग्रीव ने सोचा था कि बाली कुछ ही घंटों में उस असुर का वध करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते और देखते ही देखते 1 सप्ताह भी बीत गया। बाली के न लौटने से सुग्रीव की चिंता बढ़ने लगी और वे अनहोनी की आशंका से घिरने लगे। जंगल में अकेले रहना और बिना भोजन पानी के पहरा देना सुग्रीव के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर वर्षा ऋतु आ गई, जिससे जंगल में रहना कठिन हो गया। आकाश में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, जिससे जंगल और भी भयानक लगने लगा। वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु भी बीत गई, लेकिन सुग्रीव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। पूरा 1 वर्ष बीत गया और सुग्रीव वहीं गुफा के बाहर भूखे प्यासे अपने भाई का इंतजार करते रहे। इस बीच किष्किंधा के मंत्री और सेनापति भी सुग्रीव को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सुग्रीव की दशा देखी तो वे बहुत दुखी हुए और उन्हें वापस चलने के लिए मनाने लगे। मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, अब राजा बाली के लौटने की कोई आशा नहीं है। हमें राज्य की चिंता करनी चाहिए। एक राजा के बिना राज्य अनाथ हो जाता है और शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सुग्रीव ने हर बार यही कहा कि मेरे भाई की आज्ञा है और मैं उनके बिना वापस नहीं जाऊंगा। सुग्रीव का मानना था कि बाली अजय हैं और वे निश्चित रूप से लौटेंगे, इसलिए उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे रोज गुफा के अंदर झांकते और अपने भाई की आवाज सुनने की कोशिश करते। फिर एक दिन अचानक गुफा के भीतर से बादलों के गरजने जैसी भयंकर और डरावनी आवाजें आने लगीं। सुग्रीव सतर्क हो गए और उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि अंदर युद्ध में किसका पलड़ा भारी है। उन आवाजों से ऐसा लग रहा था मानो अंदर 2 विशाल पर्वतों के बीच भयंकर टक्कर हो रही हो। असुरों की चीखें और गर्जनाएं गूंज रही थीं, जिससे सुग्रीव का दिल दहल गया। तभी अचानक गुफा के मुंह से खून की एक तेज और गर्म धारा बाहर की ओर बह निकली।
वह दृश्य बहुत ही भयावह था और खून की मात्रा बता रही थी कि किसी की मृत्यु निश्चित हुई है। उस बहते हुए खून में झाग मिला हुआ था, जिसे देखकर सुग्रीव का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। सुग्रीव ने सोचा कि निश्चित रूप से यह मेरे भाई बाली का रक्त है और वे मारे गए हैं। उन्हें लगा कि असुर मायावी तो मायावी शक्तियों का स्वामी है और उसने अंधेरे का लाभ उठाया होगा। सुग्रीव को लगा कि उस असुर ने छल से अंधेरे में मेरे शक्तिशाली भाई बाली का वध कर दिया है, क्योंकि अगर बाली जीवित होते तो वे अब तक बाहर आ गए होते और असुर की चीखें सुनाई देतीं। उस समय सुग्रीव के मन में यह विचार नहीं आया कि यह खून असुर का भी हो सकता है। सुग्रीव वहीं धरती पर बैठकर विलाप करने लगे और फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को कोसने लगे कि वे भाई की रक्षा नहीं कर सके और भाई को अकेले अंदर जाने दिया। सुग्रीव ने बाली का नाम पुकारा, लेकिन गुफा के अंदर से केवल सन्नाटा ही वापस आया। तभी उनके मन में एक और भयानक विचार आया, जिसने उन्हें कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। सुग्रीव ने सोचा कि बाली को मारने के बाद वह शक्तिशाली असुर अब बाहर आएगा। वह असुर मुझे भी मार डालेगा, क्योंकि मैं बाली का भाई हूं, और फिर वह किष्किंधा जाएगा। वहां जाकर वह मेरी प्रजा, मेरे परिवार और निर्दोष वानरों का संहार करेगा और राज्य को नष्ट कर देगा। एक राजकुमार का कर्तव्य होता है कि वह अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपनी प्रजा की रक्षा करे। सुग्रीव ने अपने आंसुओं को पोंछा और सोचा कि इस असुर को इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद कर देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे किष्किंधा और वहां की प्रजा को इस राक्षस के प्रकोप से बचाया जा सकता है। यही सोचकर सुग्रीव ने पास ही पड़ी एक विशाल पर्वत जैसी शिला को अपनी पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने उस भारी शिला से गुफा के द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि वह असुर बाहर न आ सके। सुग्रीव ने यह कार्य अपने भाई के प्रति द्वेष से नहीं, बल्कि संसार की रक्षा के उद्देश्य से किया था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने भाई को खो दिया है और अब कम से कम उनके राज्य को बचाना उनका धर्म है। भारी मन और भीगी हुई आंखों के साथ सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते भर वे अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद करते रहे और रोते रहे। उन्हें बार बार बाली का चेहरा याद आ रहा था और वे ग्लानि से भरे हुए थे। जब वे नगर में पहुंचे तो मंत्रियों ने उनसे बाली के बारे में पूछा और सुग्रीव ने रोते हुए सारी घटना बताई। बाली की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरी किष्किंधा नगरी शोक के सागर में डूब गई और हर कोई रोने लगा। तारा तो इस समाचार को सुनकर मूर्छित हो गईं और महल में हाहाकार मच गया। मंत्रियों और राज्य के विद्वानों ने विचार किया कि राज्य को राजा के बिना एक दिन भी नहीं छोड़ा जा सकता। पड़ोसी शत्रु राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि बिना राजा का राज्य असुरक्षित होता है। इसलिए मंत्रियों ने निर्णय लिया कि तुरंत किसी को सिंहासन पर बैठाना होगा और राजकाज संभालना होगा। मंत्रियों ने सुग्रीव पर दबाव डाला कि वे राजा बने, क्योंकि अब बाली के वंश में वही एकमात्र योग्य रक्षक हैं। सुग्रीव राजा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि उनका मन भाई के शोक में डूबा हुआ था। उन्होंने मंत्रियों को बहुत मना किया कि मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं, यह मेरे भाई का है। लेकिन राज्य हित और कुलगुरुओं के आग्रह के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने यह भार स्वीकार किया। दुखी मन से सुग्रीव ने किष्किंधा का राजकाज संभाला और वे बाली के परिवार की देखभाल करने लगे। सुग्रीव ने तारा और अंगद को पूरा सम्मान दिया और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। सुग्रीव ने कसम खाई कि वे अंगद को अपने पुत्र के समान मानेंगे और उसे ही अगला राजा बनाएंगे। लेकिन नियति ने इस कहानी में अभी एक और बड़ा और दुखद मोड़ लिख रखा था। सच्चाई यह थी कि गुफा के अंदर बाली की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि बाली जीवित थे। गुफा के अंदर चले भीषण युद्ध में बाली ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर मायावी को मार गिराया था। बाली और मायावी के बीच कई महीनों तक युद्ध चला था, जिसमें अंततः बाली की विजय हुई। जो रक्त बाहर आया था वह मायावी असुर का था, जिसे सुग्रीव ने भूलवश बाली का समझ लिया था। युद्ध जीतने के बाद जब बाली गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता बंद है। बाहर जाने का रास्ता एक विशाल पत्थर से पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे रोशनी भी नहीं आ रही थी। बाली ने सोचा कि शायद सुग्रीव ने सुरक्षा के लिए यह पत्थर लगाया होगा, ताकि कोई और अंदर न आ सके। बाली ने जोर से सुग्रीव का नाम पुकारा और कहा कि सुग्रीव, मैं जीत गया हूं, अब इस पत्थर को हटाओ। गुफा के अंदर बाली की आवाज गूंजती रही, लेकिन बाहर सुग्रीव तो वहां थे ही नहीं जो उनकी आवाज सुनते। बाली ने बार बार सुग्रीव को आवाज दी, लेकिन बाहर से कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे बाली का धैर्य जवाब देने लगा और उनके मन में संदेह का बीज अंकुरित होने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल बाली को लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर मुझे इस गुफा में कैद कर दिया है। उन्हें लगा कि सुग्रीव हमेशा से राजा बनना चाहता था और उसने अवसर का लाभ उठाया है। अंधेरे और अकेलेपन ने बाली के विचारों को नकारात्मक बना दिया और वे सुग्रीव को शत्रु समझने लगे।
बाली ने सोचा कि मेरे भाई ने राज्य के लोभ में आकर मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। इस विचार ने बाली के क्रोध को और भड़का दिया और वे प्रतिशोध की आग में जलने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि सुग्रीव ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और वह गद्दार है। अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करके और क्रोध में भरकर बाली ने उस विशाल पत्थर पर प्रहार किया। बाली के शक्तिशाली प्रहार से वह पत्थर एक ही झटके में दूर जा गिरा और रास्ता खुल गया। गुफा से बाहर निकलते ही बाली आंधी की रफ्तार से किष्किंधा की ओर दौड़े। उनके शरीर पर घाव थे और वे थके हुए थे, लेकिन बदले की आग उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रही थी। उनके मन में सिर्फ सुग्रीव के लिए नफरत और बदला लेने की भावना भरी हुई थी। जब बाली महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर में सब कुछ सामान्य चल रहा है। उन्होंने देखा कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर राजमुकुट चमक रहा है। सुग्रीव के सिर पर छत्र तना हुआ था और सेवक उनकी सेवा में लगे हुए थे। यह दृश्य देखकर बाली का रहा सहा संयम भी टूट गया और उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने सुग्रीव को गद्दार समझ लिया और मान लिया कि सुग्रीव ने ही यह सब षड्यंत्र रचा था। सुग्रीव ने जैसे ही अपने भाई बाली को जीवित देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत सिंहासन से नीचे उतरे और अपना मुकुट उतारकर बाली के चरणों में रख दिया। सुग्रीव ने दौड़कर बाली के चरण स्पर्श किए और अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, आप जीवित हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने आपको मृत समझकर ही यह राज्य का भार उठाया था। सुग्रीव ने यह भी कहा कि यह राज्य और सिंहासन आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। लेकिन क्रोध ने बाली की सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बाली ने सुग्रीव की एक भी बात नहीं सुनी और न ही उसे अपनी सफाई देने का अवसर दिया। बाली ने भरी सभा में सुग्रीव का अपमान किया और उन पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाया। बाली ने गरजते हुए कहा कि तूने मुझे मारने की कोशिश की और अब मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। तूने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा और तू यहां राज करेगा, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। क्रोध में अंधे होकर बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव पर प्रहार कर दिया। उन्होंने सुग्रीव को बहुत बुरी तरह पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी और सच बताने की कोशिश की, लेकिन बाली नहीं माने। बाली ने सुग्रीव को केवल एक वस्त्र में महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सुग्रीव का शरीर चोटों से भरा था, लेकिन उनका मन भाई के इस व्यवहार से अधिक घायल था। इतना ही नहीं, बाली ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए सुग्रीव की पत्नी रूमा का भी अपहरण कर लिया। बाली ने कहा कि तूने मेरे राज्य पर अधिकार करने की कोशिश की, अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। बड़े भाई के लिए छोटे भाई की पत्नी बहु समान होती है, लेकिन बाली ने धर्म की मर्यादा तोड़ दी। किसी की पत्नी का अपहरण करना अधर्म की पराकाष्ठा थी और यही बाली के पतन का कारण बना। सुग्रीव अपनी जान बचाकर वहां से भागे, क्योंकि बाली उन्हें जान से मार देना चाहते थे। सुग्रीव भागते भागते ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे, जो उनके लिए एकमात्र सुरक्षित स्थान था। ऋष्यमूक पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था और वहां बाली को न आने का शाप मिला हुआ था। प्राचीन काल में बाली ने दुंदुभी राक्षस को मारकर उसका शव आकाश में घुमाया था। उस शव से रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई थीं, जिससे उनका यज्ञ अपवित्र हो गया था। क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने बाली को शाप दिया था कि अगर वह कभी इस पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को इस शाप के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने ऋष्यमूक पर्वत को अपना आश्रय बनाया। ऋष्यमूक पर्वत पर ही सुग्रीव अपने कुछ स्वामी भक्त मंत्रियों और हनुमान जी के साथ छिपकर रहने लगे। वहां रहते हुए सुग्रीव हर पल उस अन्याय को याद करते और अपनी पत्नी के वियोग में तड़पते रहते थे। वे दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि कैसे बाली के अत्याचार से मुक्ति मिले और अपनी पत्नी को वापस पाएं। हनुमान जी ने सुग्रीव का मनोबल बढ़ाया और उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। बाली के इस अधर्म और क्रोध ने ही अंततः उसके विनाश की नींव रखी थी। अगर बाली ने उस समय 2 पल रुककर सुग्रीव की बात सुन ली होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। बाली ने अपनी शक्ति के अहंकार में यह भूल कर दी कि धर्म का पालन शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इस गलत फहमी ने 2 प्यार करने वाले भाइयों को जानी दुश्मन बना दिया और परिवार को बिखेर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि संवादहीनता और क्रोध कैसे अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी नष्ट कर सकते हैं। सुग्रीव ने कोई पाप नहीं किया था, उसने केवल परिस्थितियों के आधार पर एक निर्णय लिया था। लेकिन बाली ने बिना जांच पड़ताल किए केवल अपनी धारणा के आधार पर इतना कठोर दंड दिया। यही वह मोड़ था जहां से रामायण में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी अन्याय के कारण भगवान श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को न्याय दिलाया। सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से हुई और उन्होंने माता सीता को खोजने में भगवान की सहायता की।
यह कहानी रामायण के किष्किंधा कांड का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला प्रसंग है, जो हमें बताता है कि शक्ति का अहंकार मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें अपने जीवन में भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। हमें कभी भी गुस्से में आकर अपने प्रियजनों के खिलाफ कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अक्सर जैसा हमें दिखता है वैसा सच नहीं होता, और सच जानने के लिए शांत मन से संवाद जरूरी है। रिश्तों में दरार तब आती है जब हम सामने वाले की मजबूरी समझे बिना उस पर आरोप लगा देते हैं। बाली के पास अपार बल था, लेकिन धैर्य नहीं था, और यही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। सुग्रीव के पास धैर्य और धर्म था, इसीलिए अंत में विजय और श्री राम की मित्रता उन्हें प्राप्त हुई। धर्म हमेशा उसी की रक्षा करता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। आशा है कि आपको रामायण की यह अनसुनी और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि शक और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें ऐसी और दिव्य कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म की जय और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।